कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। ग्रंथों के मुताबिक भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं। इनमें से 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर आ चुके हैं और 24वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होना बाकी है। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार प्रमुख हैं, जिन्हें दशावतार कहते हैं। आज धर्म सीरीज के पहले एपिसोड में बात करेंगे भगवान विष्णु के ही इन्हीं 10 अवतारों के बारे में। भगवान विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य अवतार। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मछली मानव जीवन की उत्पत्ति को दर्शाती है। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर से स्थापित किया। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। श्रीहरि का दूसरा अवतार कछुए को माना गया है। मानव विकास के कर्म में कछुआ समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रहे जीवन को दर्शाता है, तो इस प्रकार मनुष्य के विकास के कर्म में कछुए का स्थान दूसरा है। तीसरा अवतार है वराह अवतार। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के रूप में हुए वराह देवता, जो कि जंगली सुअर समेत अन्य जंगली जीवों को दर्शाते हैं। यानी मानव विकास के कर्म में जीवन पृथ्वी पर आने के बाद जंगल की तरफ बढ़कर जंगली जानवरों के रूप में विकसित हुआ। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। चौथे अवतार के रूप में श्री हरि नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। यानी जंगली जीवों में जब थोड़ी सी बुद्धिमानी आ गई तो वह आधे जानवर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। विकास के कर्म में नरसिंह भगवान के साथ मनुष्य के रूप में प्रवेश किया। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उनके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था। पांचवा अवतार है वामन अवतार। भगवान विष्णु के पांचवें अवतार के रूप में वामन देवता प्रकट हुए। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आ गए थे और प्रहलाद के पुत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक नापकर राजा बलि का घमंड तोड़ा था। छठा अवतार है परशुराम अवतार। अब विकास के कर्म में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनुष्य को औजार की आवश्यकता थी, तो भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। परशुराम जी के पास हथियार के रूप में कुल्हाड़ी भी थी, जो गुफा और वन में रहने के लिए भोजन जुटाने और अन्य सामग्री जुटाने के काम आई। परशुराम शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से खुश होकर परशु शस्त्र दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। कहा जाता है इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। 7वां अवतार है प्रभु श्री राम। जब धरती पर मनुष्य की अच्छी खासी भीड़ हो गई तो राजा, प्रजा और समाज का ताना बाना भी बुनने की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, जो कि प्रजा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उभरे। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। 8वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार। धरती पर विकास होता गया और प्रभु श्री राम के बाद भगवान विष्णु ने श्री कृष्णा के रूप में ही अवतार लिया। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। इनके गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेकों नाम हैं। यह मथुरा में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी।
9वां अवतार है महात्मा बुद्ध का। भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे महात्मा बुद्ध। इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। 10वां अवतार है कल्कि अवतार। अब बारी है 10वें अवतार और आखिरी अवतार की, और वो है कल्कि अवतार, जिसमें कल्कि भगवान आएंगे और कलयुग में पाप का अंत करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार कलयुग की समाप्ति और सतयुग के संधिकाल में होगा। माना जाता है यह भगवान का अंतिम अवतार होगा। आज धर्म सीरीज़ के पहले एपिसोड में इतना ही। कमेंट करिए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।